भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कई अहम नीतिगत निर्णय लिए गए। जल जीवन मिशन के तहत अकेले ग्राम स्तर पर 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं को 20,765 करोड़ रुपए की लागत से और 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं को 60,786 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों गांवों में स्वच्छ जल पहुंचाना संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घर तक साफ जल पहुंचे। वहीं इंदौर उज्जैन के बीच 48.5 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा, जिसमें सेवा लेन, अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन भी शामिल होंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 17 महीनों में पूरा करना है, जिसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अनुमानित की गई है। वहीं बैठक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की मन की बात में मिले पीएम मोदी की तारीफ, शहडोल जिले के एक गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों की सराहना और उन्हें ब्राजील भेजने का प्रस्ताव पास हुआ है। मध्य प्रदेश में जो खेल क्रांति हो रही है, हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। उसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा ज़िला है, नया ज़िला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के एक खिलाड़ी, फुटबॉल कोच डिडमार बायर्सडॉर्फर ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव हुई पिछले दिनों 30 तारीख को। कॉन्क्लेव में लगभग 3,200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आकाश सैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैबिनेट बैठक पे किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इसका सीधा असर जनता पर कैसे पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में आज संपन्न हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है हरी झंडी दी गई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पेयजल को लेकर मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर साफ पेयजल जो है लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, तो उसके लिए जो है सरकार जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आई है। क्योंकि केंद्र का जो पेयजल था वो केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया था, तो ऐसे में राज्य सरकार ने अपने निधि से जो है ग्रामीण अंचलों में साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जो है हरी झंडी दी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ से की लागत से जो है 27,000 से ज्यादा गांवों में जो है जल के माध्यम से अभी तक जो है नल जल पहुंचाया गया है। और इसके साथ ही जो है करीब 80,000 करोड़ की और योजनाओं को जो है मोहन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसका प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, जिससे लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से आने वाले 2028 में सीएस का एक बड़ा आयोजन होना है और उसके पहले राज्य सरकार जो है सीएस को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। यही कारण है
कि इंदौर और उज्जैन के बीच ग्रीन फील्ड मार्ग जो है उसको जो है नए मार्ग को जो है स्वीकृति दी गई है। तकरीबन 48 किलोमीटर का ये मार्ग होगा जो 4 लेन का जो है बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग जो है इसको हाइब्रिड तकनीक से जो है तैयार करेगा और इसके प्रस्ताव को भी जो है आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। तो ये बड़े प्रस्ताव है और उसके साथ साथ भी जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के आचारपुरा का जिक्र किया था, जिसको मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, उसका जिक्र भी जो है आज कैबिनेट में आया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार जो है खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और काफी सारी प्रतिभाएं यहाँ हैं, तो ऐसे में अब ब्राजील के कोच ने जो है सीधे तौर पर भारत सरकार से संपर्क किया है कि वो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और ऐसे में कैबिनेट में जानकारी दी गई है कि कोच का भारत सरकार से लगातार संपर्क बना हुआ है और जल्द ही जो है यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग के लिए जो है विदेश जाएंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि है खिलाड़ियों के लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार की कोशिश है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 11 और 13 जी बिल्कुल आकाश, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहन यादव की कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर, यहाँ पर कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब देखने वाली बात होगी ये देश के विकास में कितनी कारगर साबित होती है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।